चलिए तो आज ये कहें आप सबों के लिए गोदोली भाग 2 यानी 10वीं क्लास का जो हिंदी है उसका फर्स्ट चैप्टर आज आपको बताने वाले हैं हम। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर का नाम क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा। जिसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। क्या है? जिसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी है। इनके लेखक क्या है? भीमराव अंबेडकर। इनको लिखा है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। क्या है? एक निबंधक है। चलिए अब बात करते हैं इसमें से हम क्या है, आपसे 30 से 35 क्वेश्चन होगा आपका ऑब्जेक्टिव, जो आपके पूरे चैप्टर से लिया गया है। इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन होगा जो पूरे चैप्टर से लिया गया है। क्या हिंदी से क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो एक निबंध है और उसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कवि के बारे में जो लिखा है यानी भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी आपको देना चाहते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बता, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। क्या है कि भारतीय जो संविधान है उसका निर्माता हुए कौन? भीमराव अंबेडकर। क्या हुए? भारतीय संविधान जो है उसका निर्माता हुए कौन? भीमराव अंबेडकर। और इन्होंने क्या क्या लिखा? इन्होंने इतिहास लिखा, विधिवेता लिखा, मीमांसा, अर्थशास्त्र, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्याता थे। यानी इन सभी का जानकारी ज्ञान, यानी इनको इस सभी का ज्ञान इनके पास था। क्या कौन? इतिहास, मीमांसा, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन, ये सभी के क्या जानकारी थे इनको, इनके पास इन सभी का जानकार व्यक्ति थे। तो चलिए अब बात करते हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका? मानव मुक्ति के पुरोधा से हम इसको जान सकते हैं। यानी मानव मुक्ति के पुरोधा कौन है? तो ये भीमराव अंबेडकर है, मानव मुक्ति के पुरोधा। चलिए इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था दलित परिवार में। कौन है? कौन सा परिवार में? तो इनका जन्म हुआ था आपका दलित परिवार में हुआ था। और जन्म हुआ था इसका कहाँ पे? तो महू मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। महू मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर बाबा जो है उनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब? तो 14 अप्रैल यानी 14/4/1891 ईस्वी में। कब हुआ था? 14/4/1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं कि निबंध में कि ये क्या था? एक निबंध है। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है क्या है? एक निबंध है। लेकिन विख्यात जो भाषण है, कौन सा भाषण? तो एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी एनीहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो एक विख्यात भाषण है और उन्हीं भाषण से लिया गया है निबंध का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो यहाँ तक समझ गए। अब इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु की तिथि है दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये इसका मृत्यु जो है वो दिल्ली में हुआ था दिसंबर 1956 ईस्वी में। कब हुआ था? दिल्ली में हुआ था दिसंबर 1956 ईस्वी में। और जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1800 कितना हुआ? 91 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए अब यहाँ तक हो गया कुछ इंपॉर्टेंट बात जानकारी इनके बारे में। कौन? कवि के बारे में, यानी कवि भीमराव अंबेडकर के बारे में हमने आपको दिया। उसके बाद अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? अगर आप हमारे चैनल में अभी तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और आप अगर मैट्रिक का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ गए हैं। चलिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लिखा है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कहता है कि दोनों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो अभी आपको हम क्या बताए फर्स्ट में कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? तो हम बताए थे क्या कि महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर मध्य प्रदेश। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या है कि 4 में क्या कहता है? 4 में श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? गद्य की कौन सी विधा है? यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो आपका कहानी है, नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है। आखिर ये श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है आपका? तो इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा मेरा क्या है? ये एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। और ये निबंध क्या है? एक भाषण। क्या कहता है? एक भाषण जो विख्यात भाषण था एनीहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। एनीहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। चलिए अब बात करें क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कहता है कि 5 में कहता है
भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया है? ये जो हिंदी रूपांतर किया था वहाँ से आपको काट के ये निबंध बनाया गया और दिया गया। तो इसको लिखने वाला कौन था? ये भाषण जो है इसको लिखने वाला कौन था? इसको बोलने वाला कौन था? तो इसका रूपांतर जो हिंदी रूपांतर किया था इसका, तो ये था गगन सिंह यादव ने किया था। कौन सा? गगन सिंह यादव ने किया था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 6 नंबर में, क्या भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो ये कहता है आपका भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये आप खुद बता सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर हम 2 बार बता चुके हैं। फर्स्ट में 2 बार बता दिए, बस क्वेश्चन क्या है इधर से उधर उधर से उधर, यानी उल्टा पुल्टा करके पूछता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको छोड़ सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। चलिए अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 में कि भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे थे। तो इनके मुख्य प्रेरक व्यक्ति जो होता है वो यानी गुरु मानिए या जो भी मानिए जो इसको अच्छा ज्ञान देता था, सही रास्ते दिखा गए थे, तो वो कौन थे? बुद्ध थे, कबीर थे या ज्योतिबा फुले थे? ये तीनों में से कौन थे? तो ये तीनों में से हो जाएगा सभी थे। क्या थे? उपयुक्त में से सभी, यानी सभी इनका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्या है? भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक गुरु थे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा था? ये बात किसने कहा था? तो ये बात 9 नंबर में क्या सही हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर, यानी बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका कार्य कुशलता के लिए होता है। क्या होगा? कार्य कुशलता के, यानी ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है भारत में बेरोजगारी के का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा है, दहेज प्रथा है, अशिक्षा है, भ्रष्टाचार है? तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा? जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारक कौन सा है? जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 12 में यह कहते हैं कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, उपयुक्त सभी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर था वो क्या कहता था कि उसको किसी को अधिकार दिलाना चाहता था, यानी दिलाने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया, बहुत मेहनत किया कि हमको इसको ये अधिकार दिला सके। यानी क्या है? समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए, यानी वो अपना समाज और भूमिका में अच्छा व्यवहार रख सके। तो किसने किसको किया था? अछूतों को किया था या स्त्रियों को किया था या मजदूरों को किया था? यानी भीमराव अंबेडकर जो है वो छुआछूत का जो मिटाया था वो भीमराव अंबेडकर था। स्त्रियों को 50% का अधिकार दिया, यानी अच्छा अधिकार दिया हर जगह। किसने दिया था? बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया। अब मजदूरों को उसके काम के हिसाब से सही कार्य, सही कुशल और सही रुपये मिलना चाहिए। ये किसने कहा था? ये भी बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। मजदूरों को सही तनख्वाह, यानी जो उसका इनकम क्या होता है, मजदूरी का चार्ज है वो सही मिलना चाहिए, उपयुक्त जो है उचित है वो मिलना चाहिए। तो किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? संविधान निर्माता, यानी संविधान के निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उनके अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो मतलब आपके भी घर में अगर कोई होगा तो मतलब वहाँ पे कोई अच्छा कार्य करता है, कोई खराब कार्य करता है, कोई कैसा क्या होता है, ये आपको अच्छे से मालूम होगा। चलिए यहाँ पे उसी तरह बात कर रहा है, समाज को देखता है, कोई पंचायत को देखता है, कोई देश को देखता है, कोई राज्य को देखता है। तो राज्य में सबसे अच्छा काम कौन करता है, यानी राज्य को अच्छा ढंग से चलाने वाला कौन है? तो यहाँ पे आदर्श समाज की बात कर रहा था। समाज में स्वतंत्रता, क्षमता, भ्रातृत्व, उपयुक्त सभी पर। तो किस पे होगा? तो यहाँ पे जो भीमराव
भीमराव अम्बेडकर थे तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्वतंत्रता चाहता था, क्षमता चाहता था और भारतीयता चाहता था, ये तीनों चाहता था कौन? भीमराव अम्बेडकर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? इस युग में भी जाति प्रथा की पोषकों की कमी नहीं है। बात करते हैं बी नंबर में क्या, जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है। बात करते हैं सी नंबर में क्या कहता है, सी नंबर में कहता है कि जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। और बात करते हैं क्या डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर का आपका कौन सा सही हो जाएगा? यानी 4 ऑप्शन दिया होता है, 4 ऑप्शन में से सही हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या कहता है? ए नंबर में कहता है आपका इस युग में भी जाति प्रथा की पोषकों की कमी नहीं है। ये आपका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है। 15 में आपका कहता है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारों का वास्तविक रूप मतलब जो हकीकत रूप है वो क्या है? शहद की तरह। वो क्या है? शहद की तरह है, दूध पानी के मिश्रण की तरह है, शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह है, इनमें से कोई नहीं। हम अच्छा ये बात बताइए कि हमें अगर कोई दूध देने आता है तो उसमें क्या लगता है? शक्कर या पानी? तो उसमें पानी ही होगा, क्या कि दूध में पानी डालने से पदार्थ थोड़ा सा कम चलता है, लेकिन अक्सर उसी तरह यहाँ पे कहता है कि जो हमारे सामने जो है भाईचारे के रूप में जो निभाते हैं तो वो क्या होता है? शहद की तरह, यानी खूब मीठा, और दूध पानी यानी मिश्रण। पता नहीं चलता कि ये दूध है या पानी है या कितना पानी दिया हुआ है इसमें, तो ये पता लगता है कि बी नंबर में क्या होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह। शक्कर में जो पानी मिलाने के बाद उसको खाया जाता है तो थोड़ा सा बहुत पनिया हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता, और इनमें से क्या कोई नहीं। तो बिल्कुल यह 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, दूध और पानी की तरह अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए। दूध और पानी की तरह क्या होता है? दूध और पानी की तरह, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका इनका बी नंबर। 16 में बात करते हैं कि लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? कार्य अकुशलता, जाति प्रथा, उद्योग धंधों की कमी, प्रतिकूल परिस्थितियां। ये 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा बी नंबर, जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण, यानी बेरोजगारी का जो कारण है वो है जाति प्रथा। चलिए बात करते 17 में क्या कहता है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? ये कथन किस पाठ का है? जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। थोड़ा सा यहाँ का इस लाइन को थोड़ा सा आप देखिएगा, आज गौर करके पढ़िएगा तो आपको कहाँ पे मिलेगा ये कि लेखक इस विडंबना की बात करते हैं, किस विडंबना की बात करते हैं, तो वहाँ पे इसका कुछ न कुछ वर्ड वहाँ से लिया गया है और यही वर्ड वहाँ पे होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति, श्रम विभाजन, जाति प्रथा और मछली नौबत खाने में इबादत। ये लिया गया है श्रम विभाजन नहीं है, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बात करते हैं 18 में क्या कहता है कि जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार है राजेंद्र प्रसाद, नरीन विलोचन शर्मा, अमरकांत, भीमराव अम्बेडकर। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा, यानी देख लीजिए यहाँ पे यहीं पे आपका आंसर छिपा हुआ है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निवारण नहीं है, मनुष्य जीवन भर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 19 में यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? विश्व के दांत, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, भारत से हम क्या सीखें, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। ये किस विडंबना की बात है? जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वच्छता पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इनमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्गत है? जीत मैं निकट हूँ, अविन्यो, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, मछली।
ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से सही हो जाएगा जाति प्रथा श्रम विभाजन का मनुष्य में सोचा। यहीं तक देखिए आप, बाकी कुछ देखना नहीं है। 21 में कहता है बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। बुद्धा एवं हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो ये भी है आपका भीमराव अंबेडकर। 22 में बात करते हैं हुआ शुद्धोज किसकी रचना है। हुआ शुद्धोज किसकी रचना है, तो इनका एक रचना है भीमराव अंबेडकर की। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। राजतंत्र, लोकतंत्र, श्रम, सहयोग। ये आपका 23 नंबर का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, तो ये होगा आपका 23 नंबर का लोकतंत्र। क्या है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है, ना कि श्रम है। अधिकतर आपको श्रम में लगेगा, लेकिन श्रम में मानना नहीं है, ये होगा लोकतंत्र। 25 में बात करते हैं अंबेडकर ने किसको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया। किसको, अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उपयुक्त सभी। कौन कौन, अछूतों को, स्त्रियों को और मजदूरों को। किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। बड़ौदा नरेश, ग्वालियर नरेश, जयपुर नरेश, महात्मा गांधी। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से सही हो जाएगा आपका बड़ौदा नरेश। क्या हो जाएगा, बड़ौदा नरेश। इन्होंने ही उनको प्रोत्साहन किया, यानी इन्होंने ही उनको सपोर्ट किया, और ये उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, यानी लंदन गए शिक्षा के लिए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है 26 में आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। आदर्श जो समाज है, एक बढ़िया समाज, स्वच्छ समाज, साफ सुथरा समाज, शिक्षित समाज, तो वो कैसा होना चाहिए, किस पर आधारित होना चाहिए, उसका नींव कहाँ पे होना चाहिए। स्वतंत्रता पर, समता पर, भातृत्व पर, उपयुक्त सभी। यानी इनका हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन मिलेंगे उनको, तभी वो आगे बढ़ सकते, यानी डी नंबर राइट आंसर इनका हो जाएगा। 27 में बात करते हैं कि द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अम्बेडकर, अमरकांत मैक्सवेल। द कास्ट इन इंडिया, ये द कास्ट इन इंडिया ये है आपका किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। 27 में बात करते हैं भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाद्ययंत्र कितने खंडों में प्रकाशित किए। 15, 20, 21, 25। ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब ने वाद्ययंत्र कितने खंडों में प्रकाशित किए थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 21। क्या हो जाएगा, 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया है। 1936, 1937, 1938, 1940। ये आपके 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, यानी 1936 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1936 में आपको क्या किया था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वर्ष सम्मेलन किया था। यानी सम्मेलन जो है वो भारत के भाषण जो है वो लाहौर में किया गया था। कब किया गया था, 1936 ईस्वी में किया गया था, जिससे निकल गया निबंध क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए बात करते हैं क्या है कि 30 नंबर में इस युग में भी जाति प्रथा की पोषकों की कमी नहीं है। लेखक के अनुसार ये कैसी बात है, ये कैसी बात है, ये कहना क्या चाहती है, यही है, बहुत ही यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जाति प्रथा की पोषकों की कमी नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन बन जाएगा कि लेखक के नज़रों में विडंबना कैसी बात है, यानी विडंबना की बात है, ये बहुत ही विडंबना की बात है, इस युग में भी जाति प्रथा जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। क्या नहीं है, कमी नहीं है, किसका, तो जातिवाद का। क्या है, जातिवाद का, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बहुत ही विडंबना की बात है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में 31 में क्या कहता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ, तो इसका निधन हुआ था दिसंबर 1956 ईस्वी में। कब हुआ था, दिसंबर, यानी वो महीना जो था वो 12वां महीना था। क्या था, वो 12वां महीना था, दिसंबर 1956। क्या था, 12वां महीना था आपका दिसंबर 1956। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है 32 में महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है। महू मध्य प्रदेश यानी 14 अप्रैल, कब, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में
जो एक दलित परिवार के थे, उनका जन्म हुआ था, वो कौन थे? वो बाबा भीमराव अंबेडकर ही थे। वो संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ही थे। वो कौन थे? वो थे आपका इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, धर्म दर्शन की व्याख्या यानी उसको जानने वाला थे। कौन थे? वो भीमराव अंबेडकर ही थे। यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 32 में, डियर मैकेनिज किनकी कृतियां हैं? डियर मैकेनिज किनकी कृतियां हैं? तो ये था आपका भीमराव अंबेडकर का। किसका? तो ये था आपका भीमराव अंबेडकर का। तो भीमराव अंबेडकर ने क्या सिर्फ यही डियर मैकेनिज किनकी डियर मैकेनिज ही लिखा है क्या? नहीं, इन्होंने और भी लिखा है। इन्होंने और भी 5-6 को कहानी, कविता, निबंध इसको लिखा है। तो ये था आपका, देखिए हम नाम बता रहे, द कास्ट इन इंडिया, डियर मैकेनिज। दूसरा नंबर आता है, तीसरा में आता है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। उसके बाद चौथा में आता है द अटच चैम्बर्स, हु आर सुद्रोज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिजम्मा। उसके बाद थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइट एंड कॉल ऑफ हिंदू वीमेन, हिली। उसके बाद है क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये हिंदी में क्या था, उसको हिंदी में बताया गया था, हिंदी में प्रकाशित किया गया था। चलिए अब बात करते हैं उनका जो हिंदी का जो संपूर्ण वाद्ययंत्र था, वो भारत के कल्याण मंत्रालय से बाबा भीमराव ने 21 खंडों में प्रकाशित किया था। कितना खंडों में? 21 खंडों में प्रकाशित किया था। चलिए अब बात करते हैं कि विडंबना का अर्थ क्या होता है। विडंबना का अर्थ क्या होता है? समर्थक, पालक, उपहास या अचानक। तो ये क्या होगा? विडंबना का अर्थ होता है उपहास। क्या होता है? विडंबना का अर्थ होता है उपहास। यानी ये कैसी विडंबना है, ये कैसी उपहास है, ये समझ गए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कहता है 35 में, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी। तो ये है भारत में जो बेरोजगारी का मुख्य कारण है, वो है आपका बेरोजगारी। चलिए बात करते क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट में क्या कहता है कि 36 में, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो सबसे पहले हम बता दिए थे वहाँ पे कि ये जो भीमराव अंबेडकर, ये मानव मुक्ति का पुरोधा इसे कहा जाता है। तो ये यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में, और हमारे चैनल में अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।